ऑफ कर दी मैम मैंने। ओके हाँ, अब नहीं जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा था। हाँ, 7 से 8 क्या बेटा? नहीं, 7 से 8 वाला जो बैच है वो उनके लिए जो 5:30 से 6:30 क्लास नहीं ले सकते हो, है ना। अगर आप 5:30 से 6:30 क्लास ले सकते हो तो आप इसी में आओ, ठीक है। इसीलिए वो एक और बैच शुरू किया गया है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। सब कुछ टाइमिंग कोई चेंज नहीं हुई है। वो बैच उन लोगों के लिए है जो 5:30 से 6:30 वाली जो हमारी रेगुलर क्लास चलती है ना, इसमें नहीं आ सकते, ठीक है। जैसे 8:30 वाला है, ठीक है, इसी तरीके से है वो। हाँ, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था कि हम हल कैसे करते हैं किसका, समीकरण, ठीक है। समीकरण का हल, सॉल्विंग इक्वेशन, ठीक है। कैसे देख रहे थे हमने, एक क्वेश्चन पोल में कर लिया था, तो मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स लेंगे हम यहाँ पे। चलो देखते हैं। चलो, तो पहला मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, वो सिंपल सा है, जो हमने पोल में भी किया था कि अगर मैंने लिख दिया x+4 = 9, और मैं बोल रही हूँ इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको मैंने रूल बताया है कि भाई जो 4 है ना, यहाँ पे x को अकेला रहना है, यहाँ पे x का जब अकेला रहेगा तभी उसकी वैल्यू निकलेगी ना। तो जो 4 यहाँ आपको x के साथ नजर आ रहा है, इसको हटाना है, इसको हटाना है। तो कैसे हटाओगे इसको, जब आप इसको 9 की तरफ भेज दोगे, जब 4 को उठा के 9 की तरफ भेजोगे तभी तो x अकेला रहेगा। तो 4 के आगे आपने चिन्ह देखा प्लस का है, कैसा निशान है, प्लस का। और आपको पता है जो भी चीज दूसरी तरफ जाती है इक्वल टू के, तो वो माइनस हो हो जाएगा। जाती है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, 5। क्लियर हुआ? सबसे सिंपल वाला सवाल था, x = 5, ठीक है। वही आप दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है कुछ इस तरीके का, मैंने लिख दिया 3x = 18। 3x = 18। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। आप क्या बोलोगे, 3x का मतलब है 3 × x। बताओ, 3x को आप 3 × x लिख सकते हो, लिख सकते हैं मैम। सभी? चलिए, मैम। अब आप मुझे बताओ, नहीं, अब आप मुझे बताओ मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? भाग। यस, गुणा का उल्टा भाग मैम होता है। बांटना। हाँ, गुणा का उल्टा भाग, मतलब कि फिर से वही, अगर x का मान चाहिए तो मुझे ये 3 हटाना है ना यहाँ से। x के साथ से मैं 3 हटाऊंगी तभी x का मान मिलेगा। तो 3 यहाँ x के साथ गुणा में है, उस तरफ जाके भाग हो जाएगा। ऐसे कर दूं इसको, गुणा का उल्टा भाग। समझ में आया? गुणा का उल्टा भाग, ठीक है। बस आगे आपको आता ही है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 18/3। 3 एकम 3, 3 छक्के 18। x का मान आ गया 6। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। गुणा का उल्टा भाग हो जाएगा। अब इसी का उल्टा ले लेते हैं, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अगर मैं लिख दूं ऐसा कुछ कि 4x/3 = 6, ठीक है। अब मैं बोलूं कि x का मान क्या आएगा, अब मैं बोलूं x का मान क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना इसमें भी। आप इसको कैसे इसके लिखोगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वो ज्यादा सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखना। देखो यहाँ लिखा है 4/3x बराबर 6। 6 के नीचे कुछ नहीं है, वहां 1 लगा लो। 6 के नीचे कुछ नहीं है, वहां 1 लगा लो। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या आप इसे ऐसे कर लो सिंपल, कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया। आप इसे ऐसे लिखते हो ना, लिख सकते हो ना, 4x/3। भाई 3 उसके साथ भाग में है, तो 4x/3 लिख सकते हो। मैंने उसको चेंज करके ऐसे लिख दिया। 3 डिवाइड में है ना, तो मैं चिन्ह लगा के ऐसे लिख सकती हूँ। बस अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे यहाँ से ये सारी संख्याएं हटानी, एक्स का मान कब आएगा, जब उसके साथ की सारी संख्याएं मैं हटा दूं। तो 3 को हटाना है, 3 यहाँ भाग में है, उधर भेजोगे, गुणा कर दूं,
भाग का उल्टा गुणा होता है, अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो 3 वहां जाके गुणा हो जाएगा, 4x बराबर 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ठीक है। बस आगे स्टेप वही है जो अभी थोड़ी देर पहले किया हमने ऊपर। अब 4x के साथ क्या है, गुणा में है, 4 गुणा x लिख दूं 4x को बराबर 18। अब गुणा उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग, 18 भागा 4। x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, जल्दी बताओ। 18/4, जो संख्या आपस में कट रही है आप उसे काट दो, ठीक है। 18/4, x बराबर 18/4, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नमे 18, 9/2 आएगा। क्योंकि इसके आगे वो कट नहीं सकता, पॉइंट में नहीं निकालना मैंने, डेसिमल में आंसर नहीं निकालना, 9/2 या 9/2 इसका आंसर लिखवा। अब मुझे बताओ ये सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ये आपने काटा कैसे 18 से? देखो 18/4 था, मैंने 2 से काट लिया क्योंकि 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता ना, 2 दूनी 4, 2 नमी 18, ओके मैम। ठीक है, ठीक है। मैं आपको ये अलग अलग इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि होमवर्क जो आज आपको मिलेगा ना उसमें इस टाइप के सवाल रहेंगे आपके, ठीक है। चलो और करते हैं अभी सवाल, और देखते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ, कुछ इस तरीके का है, 2x + 4 पूरा ब्रैकेट है और उसके बाद लिखा है बटे 2/5, या बराबर सिर्फ 2 लिख लो, बटे 2 बराबर 10, ठीक है। इस तरीके का एक सवाल आ जाए, आप कैसे निकालोगे इसको, कैसे हल करोगे? तो सेम वही है, देखो बट्टे का क्या मतलब है, ये जो 2 है ना ये पूरे के साथ भाग में रहा होगा, मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं, भागा 2। बट्टे का क्या मतलब है, इसको ऐसे लिखोगे ना, 2x + 4 डिवाइड बाई 2 बराबर 10। 2 नीचे है मतलब डिवाइड में है, भाग में है। तो मैंने इसको ऐसे ना लिख के इस तरीके से लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैं इजिली सॉल्व कर सकूं। पहला स्टेप सभी को समझ में आ गया? यस मैम। मैम एक बार दोबारा समझा दो। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये बट्टे 2 लिखा है, मतलब इसका मतलब है ये कुछ इस तरीके से लिखा है, पूरे के नीचे 2 है, 2 को भाग 2 से भाग देना है 2x + 4 को और बराबर में 10 है। तो मैंने बोला कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, भाग का चिन्ह आपको पता है ना ये होता है, डिवाइड का सिंबल ये होता है, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ठीक है। यस चलिए अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले इस 2 को हटाना है, मुझे ना सारी संख्या यहाँ से हटानी है, x के साथ जितनी भी संख्या है सब हटाओगे तभी x का मान आएगा। तो एक एक करके ही हटा सकते हो, एक साथ तो नहीं हटाओगे ना। तो सबसे पहले इस 2 को यहाँ से मुझे हटाना है, तो 2 को उस तरफ भेजना पड़ेगा ना। मैंने आपको बोला था कि चर एक तरफ होने चाहिए और अचर एक तरफ, वेरिएबल एक साइड कर लो, कांस्टेंट एक तरफ। तो जितने नंबर्स वाले हैं वो संख्याओं को संख्या वाले साइड ले जाओ, दूसरी तरफ। तो 2 यहाँ भाग में है, भाग का उल्टा होता है गुणा, तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x + 4 बराबर 10 दूनी 20, ठीक है, 10 दूनी 20। अगला स्टेप सभी को पता है, मुझे एक एक करके सारे स्टेप कंप्लीट करने हैं। अब 4 हटाना है, 4 को उस तरफ भेजना पड़ेगा, माइनस। प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, कि प्लस का उल्टा माइनस होता है 20 में से 4 जाएंगे 16 आएगा। ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अभी नहीं आए वहां पूछ लेना। 2x का मतलब होता है 2 गुणा x, 2 × x, ठीक है। अभी आपने बोला फिर मेरे को 2 को हटाना है, आखिरी जो संख्या यहाँ बची है वो 2 है, 2 को हटाना है फिर से, तो गुणा में है, गुणा का उल्टा भाग होता है, 16 भागा 2 कितना आएगा, 8। 16 भागा 2 का क्या मतलब है, 16/2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, क्या उत्तर आ गया, 8। अब मुझे बताओ सभी को क्लियर हुआ है, x का मान 8? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड तनु, सभी बच्चे कॉपी में जरूर उतारना, ठीक है। होमवर्क में इसी टाइप के सवाल होंगे, फिर अगर आप होमवर्क करोगे तो फिर मत बोलना कि क्वेश्चन हमसे हुए नहीं, ठीक है। उतार लीजिए सभी बच्चे इसे।
उतार लिया मैम। सभी ने? मैम हो गया। मैम हो गया। थोड़ा सा रह गया, उतार लो, कोई बात नहीं। मैम हो गया। हो गया, चलो अब मैम कुछ हो और गया। अलग तरीके का गुड, कुछ अलग तरीके का सवाल कर लेते हैं। ठीक है, अलग तरीके का कौन सा? अगर कुछ ऐसा आ जाए, मैंने लिख दिया 4x+5 बराबर 2x-8, या 9 लिख दो, 9 लिख दो। अब मैं बोल रही हूँ कि x का मान क्या आएगा। आपने देखा दोनों तरफ x है, दोनों चर भी दोनों तरफ है, अचर भी दोनों तरफ है ना, वेरिएबल्स भी दोनों साइड है, कांस्टेंट भी। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना एक साइड आप क्या कर लो, एक तरफ आप वेरिएबल्स इकट्ठे कर लो और दूसरी तरफ आप कांस्टेंट इकट्ठे कर लो, कर सकते हो ना, ताकि इजी पड़ जाए मेरे लिए, एक साथ मिक्सअप ना हो। तो कैसे करेंगे, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस तरफ ना बाई तरफ को सारे चर वाले इकट्ठे कर रही हूँ जिसमें x है। तो 4x पहले से यहाँ पे 2x को इधर लाना पड़ेगा ना, तभी तो इस तरफ आएगा। तो 2x के आगे आपने चिन्ह देखा प्लस का है, जहां कोई चिन्ह नहीं होता प्लस मानते हो ना, प्लस का है इधर जाए आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर सभी को? वेरी गुड बेटा, आपका आंसर भी आ गया, गुड। क्या नाम है बेटा आपका? हमारा मैम हाँ पारस मैम। पारस, हाँ पारस, वेरी गुड। ठीक है, हाँ ये स्टेप सभी को क्लियर। अब माइनस का 9 पहले से यहाँ पे है, 5 को आपको इस तरफ ले जाना पड़ेगा। 5 क्या है यहाँ पे, प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, बस। 4 में से 2 घटाओगे क्या आएगा, 2। एक्स भी है साथ में। अब पूर्णांक लगा दो, इंटीजर्स, दो इंटीजर्स हैं, दो पूर्णांक है जिनके आगे दोनों में माइनस साइन है। तो जब भी एक जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, हम उनको जोड़ते हैं ना, माइनस और माइनस जुड़ते हैं। 9 और 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 14। माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि दोनों ही माइनस है। अब ये 2x का मतलब है 2 गुणा एक्स बराबर -14। एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस का 14 भागा 2, क्योंकि 2 गुणा में उस तरफ जाके भाग हो जाएगा। एक्स बराबर माइनस का 7। माइनस क्यों आया, क्योंकि एक संख्या यहाँ माइनस की है। हम फिर से क्या समझा दो। बोल रहे थे? कहाँ से समझाना है फिर से, कौन से स्टेप से? 4x कहाँ पे गया मतलब शुरू से। मैम? देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने आपसे बोला कि जहां जहां पे एक्स है, एक्स एक्स वाले एक साथ ले लो और बिना एक्स वाले एक साथ ले लो। तो 4x यहाँ पहले से था, 2x को बेटा उस तरफ लेके जाओगे ना, 2x को उधर लेके जाओ, 2x के आगे प्लस का निशान है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सेम यही चीज आपने दाईं तरफ भी करनी है। दाईं तरफ में क्या लिखा है, माइनस का 9, 9 के आगे जो चिन्ह है वो भी लगाना है, माइनस का 9 है। 5 को उस तरफ लेके जाओगे, 5 के आगे चिन्ह देखा प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस होता है। अब इसको घटा दो, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा, 2x। 9 और 5 दोनों माइनस के हैं, जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तो जोड़ देते हैं, तो माइनस का 14 आएगा, है ना, चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। 2x का मतलब है 2 गुणा एक्स बराबर -14। अब गुणा का उल्टा होता है उधर जाके भाग, गुणा का उल्टा भाग। x बराबर माइनस का 14/2, 2 सत्ते 14। ठीक है, साइन माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि एक ही संख्या माइनस, तो माइनस का निशान तो आएगा। आया सभी को समझिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उतार लीजिए इसे। उतार लिया मैम। उतार लिया मैम। ओके, सभी ने? मैम। चलिए अब एक सवाल मैं दे रही हूँ आपको, सभी बच्चे सॉल्व करना उसे, ठीक है, इसी तरीके का। फिर उसके बाद पोल में क्वेश्चन दूंगी। ओके।
3y plus 5 is equal to 2y plus 4। इसमें y का मान क्या आएगा वो निकालना है, ठीक है। y क्या आएगा और सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पोल में। गुड, वेरी गुड। सभी को चैट सेक्शन में करना है आंसर। मैम नोटबुक दिखाएं? हाँ दिखा दो। वेरी गुड, हाँ एकदम करेक्ट है। हाँ एकदम करेक्ट है बेटा। वेरी गुड योगेश, एकदम करेक्ट। चलो अब मैं करवाती हूँ। सबसे पहले वही स्टेप, y 2y को उधर भेजोगे ना, प्लस का निशान है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4 यहाँ पहले से है, 5 को उस तरफ भेजना है कि आगे प्लस का निशान है, माइनस आ जाएगा। 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, ठीक है। 4 में से 5 जाएंगे, देखो एक प्लस है एक माइनस, तो कितना घटाना पड़ेगा। जब भी एक प्लस एक माइनस को घटाते हैं तो 1 आएगा, ठीक है। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, बड़ा तो 5 है जिसके आगे माइनस है। y बराबर -1। क्लियर हुआ सभी को? यस। y इज इक्वल टू -1। सभी को आया समझ? कोई भी ऐसा बच्चा यस मैम। नहीं आया हो जल्दी पूछ लो, क्योंकि फिर मैं पोल में दूंगी सवाल। मैम आ गया। अच्छा एक मैम आ चीज, गया। हाँ एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिखती, मैंने लिखा -x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x का मान क्या है? मैंने लिखा है -x बराबर 4, तो आप x की वैल्यू क्या बोलोगे? यहाँ पे क्या है? 4x। क्या है? 4x। यहाँ पे आप बोलोगे x का मान है -4, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान देनी है कि अगर यस। जब भी इस तरफ माइनस हो ना चर के साथ, तो वो माइनस ना शिफ्ट हो जाता है, वो इधर चले जाता है, ठीक है। क्योंकि चर को हम माइनस में नहीं रख सकते, लेकिन संख्या माइनस में हो सकती है। चर माइनस में नहीं होगा ना, मैम क्योंकि मुझे x का मान चाहिए, -x का थोड़ी ना चाहिए, तो माइनस उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब पोल में दे रही हूँ सवाल, इसको खींचिए। मैम। लिख देती हूँ 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 3 प्लस z। z का मान निकालना है, ठीक है, वैल्यू ऑफ z।
सभी बच्चे करो। मैम रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। क्या बेटा? हम रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। अच्छा, रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा, 1 मिनट। अब देखो, अब दिखेगा। मैम मैम क्या बाल का ठीक है? क्या बेटा? देखो अपना अपना रिस्पॉन्स देखो, 14 बच्चों का आगे आंसर और 8 बच्चों का ठीक है। ठीक है। साइन का ध्यान देना है कि यहाँ पे साइन का ही आएगा। मैम डी। नहीं बेटा, माइक ऑन करके नहीं बोलना। चलिए, सभी बच्चों ने कर दिया, किसी का रह गया है तो बताओ। मैम रुको 1 मिनट। हम्म हो गया? चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। क्या आया? हम्म देखिए, मैम करना। नोटबुक हाँ, दिखा दो। हाँ, एकदम करेक्ट है ना। वेरी गुड। हाँ हाँ, एकदम करेक्ट। देखो कैसे किया आपने, 2z यहाँ पहले से था, इस z को इस तरफ लेके आओगे ना, z प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। 3 यहाँ पहले से था, 3 यहाँ पहले से था। 6 को आपने इधर ले जाना है, 6 के आगे प्लस का साइन था, आपने ले गए उधर, माइनस का हो गया। दो में से एक z हुआ ना, दो में से एक जाएगा तो सिंपल z बचेगा। अब क्या है, प्लस का 3 और माइनस का 6, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, घटाना पड़ेगा। 6 में से 3 गए, 3। चिन्ह अभी मैंने थोड़ी देर पहले सेम ऐसे सवाल था, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है जिसके आगे माइनस है, तो z का मान -3 आएगा। वेरी गुड तनु, z का मान -3 आएगा। समझ में आया माइनस। सभी को? यस मैम। यस मैम। अगला क्वेश्चन करें पोल में फिर। यस मैम। मैम। मैम मैम। चलो, ये भी इसी तरीके का सवाल मैम। है, इस बार ध्यान से करना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपसे बोला है एक समीकरण है ये, 3z+4 = 6+z। ठीक है, z का मान क्या आएगा इस बार? जहां पे जो संख्या कट रही है उसको काटते भी है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी करवाया है। z का मान क्या आएगा सभी बच्चे? चलिए, बेटा जिन्होंने भी आंसर किया है ना, अभी दोनों का गलत है, इतनी जल्दी में आंसर मत करो, गलत होगा। नो, रॉन्ग। 5 में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर ठीक है अभी।
गलत कर रहे हैं आप। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 11 में से 12 सिर्फ में से 4 4। बच्चे। नहीं बेटा, क्या कर रहे हो? इतना बेकार रिस्पॉन्स, अभी तो हमने इतने सारे सवाल किए। ध्यान से देखो ना, इतनी जल्दी में आंसर मत करो। मैम ज्यादा सी पर लगा मैं बोल के बताऊं? नहीं। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स आ रहा है इस क्वेश्चन का। मैम कितनों का ठीक है? 5 बच्चों का ठीक है, 15 में से 10 बच्चों का गलत। बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया वे बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करो। मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 18 में से सिर्फ 7 बच्चों का ठीक है। मैम कॉपी दिखाए। अभी रुक जाओ, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। हाँ नितिन, वेरी गुड, आपका करेक्ट है। हम्म। ओके, चलो देखते हैं। सिर्फ 7 बच्चों ने इसका आंसर सही किया है। देखो 3z, z को आप इस तरफ लेके आए, प्लस का था इधर आके माइनस हो गया। 6 यहाँ पहले से था, 4 को आप इस तरफ लेके जाओगे, 4 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 2, 2z। 6 में से 4 जाएगा, 2। अब कुछ बच्चों ने क्या कर दिया, यहाँ से z का मान 2 आ गया। कहाँ आया? z यहाँ अकेला है क्या? z के साथ ये संख्या है, इसको कौन हटाएगा? मैंने आपसे क्या बोला था, वेरी गुड योगेश, कि z को अकेला रखना है। 2z का मतलब है 2 गुणा z बराबर 2। z का मान अब आएगा ना जब 2 को यहाँ से हटाओगे, तो 2 यहाँ गुणा में है, उस तरफ जाके तो भाग होगा ना। 2 को 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा। 2 को 2 से भाग करोगे 1 आएगा। बताओ बी ऑप्शन सही है? बहुत सारे बच्चों ने सी पे टिक किया था। जिन्होंने सी पे टिक किया बेटा, बहुत बच्चों ने किया है। वेरी गुड तनु। मुस्कान, सी पे टिक किया है। समझ में आया सभी को? यस ठीक है, तो जहां पे जो संख्या कट रही है वहां पे आपको काटना भी है, आंसर तभी आएगा। कहाँ पे नहीं आया बेटा? कौन से स्टेप में नहीं आया जिसमें एन लिखा है? बताओ। बताओ जल्दी से, फिर मैं बताऊंगी। वहां पे नहीं आया। हाँ बेटा एन लिख रहे हो, लेकिन कौन से स्टेप में नहीं आया? माइक ऑन करके बताओ कहाँ पे नहीं आया।
मैम ये कह रहे हैं आ गया। नो मैम। आ गया है, ठीक है, तो आ गया है तो यस लिखो ना। चलिए, अगला टाइप का जो सवाल है वो इस तरीके का होगा। अगर मैं आपसे बोलूं इसको सॉल्व करो, y प्लस 3/2 बराबर 5/2, ठीक है। y बराबर 3/2 बराबर 5/2, y प्लस 3/2 बराबर 5/2। अब कैसे होगा, सेम वैसे ही होगा, कोई अलग नहीं है। 5/2 यहाँ पहले से है, इसको उधर ले जाओगे 3/2 को, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। y बराबर क्या आ जाएगा, देखो दोनों के नीचे 2 है, मतलब दोनों का हर समान है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 - 3/2। बताइए, है ना। तो 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा, 2/2 1। y का मान कितना आ गया, 1। सभी को समझ में आ गया कैसे किया मैंने, सेम पहले जैसा ही है। इस बार पूर्ण संख्या की जगह आपको भिन्न में दे रखा है ना, एक फ्रैक्शन दे रखा है, तो आपको उस तरफ लेके जाना है, सेम वैसे ही करना है। हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं और क्वेश्चन समझा दूंगी, इसको फिलहाल उतार लीजिए सभी बच्चे, अभी मैम समझ, उतार लिया। ठीक है। उतार। मैम चलिए एक और समझाती हूँ ऐसे। मैम अभी नहीं उतारा। लो बेटा उतार लो। यस मैम उतार लिया। चलिए, अब इस तरीके का सवाल है, 2y प्लस 7/5 बराबर 16/5। इस बार y का मान क्या आएगा, तो वही करना है, 7/5 को उधर ले जाओगे, 16/5 भाई प्लस का है ना, इस तरफ उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 2y बराबर, अब फिर से दोनों का हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख दो 16 - 7/5। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। 16 में से 7 जाएंगे, 9 बचेगा, 9/5, ठीक है। y का मान अभी नहीं आया है क्योंकि y के साथ ये 2 है, इस 2 को भी मुझे हटाना है। y बराबर 9/5, y, अब 2 को उधर ले जाओगे, गुणा में है, उधर जाके भाग हो जाएगा, क्या लिखोगे 9/5, क्या हो जाएगा भागा 2, भागा 2। 2 कहाँ लिखोगे बेटा, ऐसे लिखोगे ना, भागा 2। आप इसको कैसे लिखोगे फिर आगे, y बराबर 9/5, अब ये जो 2 है ना इधर जाके नीचे आ जाएगा, इसके साथ, इसके साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। भाग का मतलब क्या हुआ कि भाई ये 2 नीचे होगा ना, तो नीचे क्या है 5, 5 के साथ ही तो 2 आएगा, तभी तो नीचे जाएगा ना भागने। बताइए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ, यहाँ तक सभी को आ गया होगा, भागा 2 लिखा। लेकिन अब इसको मैं इस तरीके में लिखूंगी तो आएगा कैसे, 2 भाग का मतलब है, ऐसे तो लिखते थे आप, अगर 3y बराबर 4 है तो आप इसे ऐसे तो लिखते 4/3, या y बराबर था ना, तो 2 भी जो है वो भी तो नीचे ही आएगा। अब नीचे पहले से 5 है, 9 के नीचे 5 पहले से है, तो वो 5 के साथ आ जाएगा, किसमें, गुणा के रूप में आता है। ओके, तो y का मान क्या आएगा, 9/5 × 10। सभी को आया समझ। मैम अगर यहाँ पे सेम सेम ना होता है, ऐसे 5 5 सेम ना होता हो, अलग अलग तो अलग अलग हो तो फिर एलसीएम लेते, ओके। ठीक है, एलसीएम लेना आपने सीखा ही होगा, फिर हर समान करते हैं ना, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, एलसीएम ले। उतार लीजिए, अभी और क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं। मैम उतार लिया। मैम उतार लिया। अब ना मैं मैम उतार लिया। हाँ ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में अब मैं इसको तोड़ रही हूँ, मतलब मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से, लास्ट स्टेप में आपको कंफ्यूजन होगी। 3y बराबर 18/5 है, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ y का मान क्या आएगा,
y का मान क्या आएगा, कैसे निकालोगे? इसको आप ऐसे लिखोगे 3 गुणा y बराबर 18/5। y कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 18/5। 3 गुणा में उधर जाके भाग हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट अब लिख सकते हो, नीचे आ जाएगा 3, भाग की वजह से 3 नीचे तो आएगा। अब जो संख्या कट रही है उससे काट दो, 3 एकम 3, 3 छक्के 18। y का मान कितना आ गया, 6/5। हाँ, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया, वेरी गुड। बताइए सभी को समझ में आया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। चले एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, मुझे मान निकाल के दिखाना इसी तरीके से, ठीक है? मैंने लिखा 5z बराबर 10/4। z का मान क्या आएगा? z का मान 2, 1/2। अच्छा, मैम हमारा भी 1/2 है। ठीक है, देखते हैं। ओके गुड, योगेश करेक्ट है। पारस वेरी गुड, करेक्ट है। चलो अब मैं करवा रही हूँ। 5z का मतलब 5 गुणा z बराबर 10/4। z का मान क्या आएगा, 5 नीचे आके क्या हो जाएगा, 4 पहले से यहाँ आ जाएगा नीचे भाग में। मैम देखना। हाँ बेटा करेक्ट है, वेरी गुड। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2 और 4 भी तो कट रहे हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। z का मान क्या है, ऊपर है 1 और नीचे है 2, 1/2। क्लियर? अगर नहीं आ रहा किसी को भी मुझसे दोबारा पूछ लो, क्योंकि पोल में बेटा इसी टाइप का ही सवाल आएगा। मैम देखो आपको ये चीज दिमाग में रखनी कि z का मान तभी निकलेगा जब आप सारी संख्याओं को हटा दोगे। सारी संख्याएं हटानी है, ठीक है? और वो संख्याएं काटनी भी होती है जो कट रही होती है। सभी को क्लियर हो गया बेटा? पोल में दूंगी फिर मैं सवाल। यस मैम। चलिए, अच्छा एक लास्ट सवाल कर दो। मैंने ऐसा लिख दिया 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 15 बटे 6। अब मैं बोल रही हूँ x का मान इसमें क्या आएगा। मैं ऑप्शन दे रही हूँ, x का मान बताना क्या आएगा। पांच बट्टे दो, 5/4, या 5/6। क्या आएगा? सभी को आंसर करना। 5/2 आएगा, 5/4 आएगा, 5/6 आएगा।
गुड। मैम नोटबुक दिखा दे। दिखाओ। ठीक है, करेक्ट। देखो सभी बच्चों का ठीक है। 2 × x बराबर 15/6। x कितना आ गया? 2 नीचे आ जाएगा। अब जो कट रहा है काट दो। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और तो आगे कटेगा नहीं। x बराबर 5/2 दूनी 4। क्लियर सभी को? यस मैम। चलिए अब पोल में सवाल आ रहा है आपका। इस क्वेश्चन को पोल में करना सॉल्व। मैम एक बार दोबारा समझाना। दोबारा समझा दूं? 1 मिनट। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे। 2 × x बराबर 15/6 है ना। x का मान चाहिए, तो ये जो 2 है नीचे आके गुणा में हो जाएगा ना, मतलब नीचे तो आएगा भाग में आएगा, तो यहाँ 6 के साथ गुणा में हो जाएगा। 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ऊपर 5 है, नीचे क्या है? 2 और 2 को गुणा करोगे 4। ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये है, 2y + 5/2 = 37/2। y का मान क्या आएगा? वैल्यू ऑफ y। पोल में आंसर करना है सभी को। वेरी गुड। हाँ, 7 में से 5 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। देखो भी मैंने बहुत सारे सवाल करवा रखे हैं इसे। नहीं योगेश, अभी कॉपी मत दिखाओ बेटा, बाकी बच्चे आंसर्स देख लेंगे ना, लास्ट में देखेंगे। हम्म। वेरी गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं अभी। कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो ऐसे। अब आप गलत करने लग गए। क्या वाला का ठीक है। 13 में से 8 बच्चों का।
2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। गुड। गुड बेटा, अभी काफी बच्चे अब गलत करने लग गए हैं क्वेश्चन। अब आप गलती करे जा रहे हैं। 16 में से 7 बच्चों ने गलत कर दिया है। सत्रह में से 10 बच्चों का ठीक है। सभी का हो गया? कोई बचा है बताइए, फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। काफी टाइम लग गया इसमें। किसका रहता है अभी? नहीं, चलिए। मैम 5 4 सॉरी 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। हाँ योगेश, करेक्ट है बेटा, एकदम वेरी गुड। देखो स्टार्टिंग में काफी बच्चे सही कर रहे थे, फिर सबने गलत करना शुरू कर दिया। वेरी गुड तनु, करेक्ट है। क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई मुश्किल वाली चीज नहीं था। तनु एकदम करेक्ट है बेटा। देखो, पहला स्टेप आप सभी को पता है कि मुझे ये 5/2 हटाना है, तो मुझे ये 37/2 की तरफ ले जाना पड़ेगा ना। प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट बेटा, मैं करवा लेती हूँ। क्या लिखोगे? दोनों के नीचे 2 है तो नीचे, दोनों के नीचे 2 कर दो। 2y बराबर 37 में से 5 जाएंगे 32 आएगा। 32/2, 2 गुणा y हो गया 32/2। y का मान कितना आएगा? ये 2 उधर जाके भाग में हो जाएगा, गुणा 2। अब काट दो। 2 से 32, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। y का मान 8 आ गया। भाई 2 से 32 8 बार कटता है ना, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, y बराबर 32/4। 2 और 2 की गुणा कर लेते तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, y का मान 8 आ जाता। आया सभी को समझ? वेरी गुड तनु, करेक्ट है। ठीक है, मैम। तो मुश्किल सवाल नहीं है कोई भी। आपके जो होमवर्क में आएंगे वो करा लो क्या? मैम, एक और करा लो। हाँ, एक और करवा लेती हूँ मैं पोल में सवाल। ठीक है, इसी टाइप का दे रही हूँ इस पोल में। इस बार सभी बच्चे सही करेंगे उसको। क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना के दे रही हूँ क्योंकि आखिरी सवाल था वैसे। तो जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उसको करिए। ठीक है, तो सवाल है ऐसा, मैंने लिख दिया 3x प्लस 7/9 बराबर है, या यहाँ माइनस ले लो इस पर, माइनस। ठीक है, इधर लिख दिया मैंने 12, या 5 ले लो, 5/9।
एक्स का मान क्या आएगा इस बार? ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, तब तक आप इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक्स का मान क्या आएगा? 4 ऑप्शन आपको दे रही हूँ मैं। मेरी पोल पोल में करना है। हाँ जी, पोल में करना है बेटा, ये पोल में करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन ये हैं आपके, सॉल्व कीजिए। ABCD 4 ऑप्शन है, पोल में करो। इस बार सबका ठीक होना चाहिए। तो 6 में से 5 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। बढ़िया, 11 बच्चों का आंसर आ गया। थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाओ अपनी कैलकुलेशन वाली। गुड। हो गया सभी का? कर दूं काउंटडाउन स्टार्ट? चलिए, 5 एक मिनट। 4। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही, फिर भी 5 बच्चों ने गलत कर दिया इसे। हो गया? चलिए, मैम 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। हाँ तनु, करेक्ट है बेटा। देखो सेम पहले जैसा सवाल, 7/9 को उधर ले जाओगे, इस बार ही माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 5 + 7 डिवाइडेड बाई 9। 3x इज इक्वल टू 5 और 7 12 होते हैं, 12/9। 3 गुणा x 12/9। x का मान निकलेगा जब 3 यहाँ के नीचे आ जाएगा। अब जो कट रहा है काट दो। 3 एकम 3, 3 छक्के 12, x बराबर 4/9 है ना। इसके आगे तो हल नहीं हो सकता ना, 4 और 9 किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आते, किसी एक संख्या के, तो इसलिए यही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, ओके बेटा। तो आखिरी सवाल था और यहाँ पे हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक करेंगे।